हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मिल। आज हम क्लास 10th मैथ्स के एक्स्ट्रा सैम्पल पेपर की इस सीरीज के सेट 2 का बेसिक मैथ्स का जो पेपर हमने शुरू किया था उसका सेक्शन सी सॉल्व करेंगे। सेक्शन सी में सभी क्वेश्चंस 4 मार्क्स के हैं। सो क्वेश्चन नंबर 11 इज अ सर्वे रिगार्डिंग द हाइट्स ऑफ 51 गर्ल्स ऑफ क्लास 10th ऑफ अ स्कूल वाज कंडक्टेड एंड द फॉलोइंग डाटा वाज ऑब्टेन्ड। कि एक सर्वे कंडक्ट किया गया किसी क्लास 10th की 51 गर्ल्स की हाइट्स का। तो आपको ये डाटा दिया हुआ है। लेस देन 140 सेंटीमीटर हाइट वाली 4 गर्ल्स हैं, लेस देन 145 सेंटीमीटर हाइट वाली 11 गर्ल्स हैं एंड सो ऑन। तो ये जो हमें डाटा दिया हुआ है, सबसे पहले हम इससे जो ये लेस देन टाइप आपको दिया हुआ है इसे क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे लिखेंगे? क्लास इंटरवल्स आपके पास क्या आ जाएंगे? लेस देन 140, लेस देन 145 हम इस तरह से लिख सकते हैं 135 टू 140, देन 140 टू 145। ठीक है, क्योंकि लेस देन 145 है तो 140 से 145 तक सारी जो आपकी फ्रीक्वेंसीज होंगी वो इसमें आ जाएंगी। इसी तरह से 145 टू 150, 150 टू 155, 155 टू 160 एंड 160 टू 165। ठीक है, अब देखिए जैसे कि आपको बोला है लेस देन 140 सेंटीमीटर हाइट वाली 4 गर्ल्स हैं और लेस देन 145 सेंटीमीटर हाइट वाली 11 गर्ल्स हैं। तो ऐसी गर्ल्स जिनकी हाइट 145 सेंटीमीटर से कम है उसमें आपकी 140 सेंटीमीटर से कम वाली सारी गर्ल्स भी आएंगी, यानी कि ये 4 भी आ रहा है, ये 11 भी आ रहा है। इसी तरह से जब 150 सेंटीमीटर से लेस हाइट वाली गर्ल्स की हम बात कर रहे हैं तो उसमें ये 4, 11 भी आ रहा है और जो उसके अलावा 150 से कम वाली होंगी वो भी आएगा। ठीक है, तो ये जो आपको दी हुई है ये फ्रीक्वेंसीज नहीं है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, वैसे भी फ्रीक्वेंसीज जब भी दी होती है वो कोई इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं दी होती हैं, बट ये आपकी सी एफ है इसीलिए आपको ये देखो एक ऑर्डर यहाँ पर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में दी है, तो यहाँ से हम पता लगा सकते हैं ये सी एफ है। अब हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करेंगे? एफ इज इक्वल टू, ठीक है, फर्स्ट में तो 4 ही आ जाएगा, सेकेंड आ जाएगा 11 माइनस 4, हम पिछली सी एफ माइनस करते जाएंगे विच इज इक्वल टू 7, देन 29 माइनस 11 इज इक्वल टू 18, then 40 minus 29 which is equal to 11, 46 minus 40 that is 6 and 51 minus 46 which is equal to 5। ठीक है, अब यहाँ पर n कितना है, कितनी गर्ल्स है हमारे पास? 51 गर्ल्स हमें बोला हुआ है क्वेश्चन में, तो n by 2 कितना हो जाएगा? 51/2 दैट इज 25.5। अब 25.5 से एक नेक्स्ट बड़ी सी एफ कौन सी है? 29। ठीक है, तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल जो होगा ये हमारा हो गया मीडियन क्लास। ठीक है, और एल आ गया 145। ठीक है, और इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी होती है एफ, और इससे पीछे वाली जो आपकी सी एफ होती है वो हम लेते हैं। ठीक है, यानी कि 11। तो हम लिख सकते हैं हेयर मीडियन क्लास is equal to 145 to 150, so L is equal to 145। ठीक है, और इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी जो हम लेंगे वो कितनी है? 18, F is equal to 18 एंड CF is equal to उससे पीछे वाली CF हम लेते हैं जो कि 11 है। ठीक है, और गैप कितने कितने का है? H क्लास साइज कितना है? 5। ओके, सो मीडियन इज इक्वल टू L plus n by 2 minus CF upon F into H. Okay, so L 145 plus 25.5 हमने n by 2 फाइंड किया था, minus 11 upon 18 into 5। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 145 प्लस माइनस कर देंगे 25.5 से 11, तो आपके पास आ जाएगा 14.5 अपॉन 18 इंटू 5। ओके, ये हम डेसिमल हटा लेते हैं यहाँ से, तो ये आ जाएगा आपके पास 10, 5 2 10। ओके,
तो कितना आएगा आपके पास, मीडियन इज इक्वल टू 145 plus 145 upon 18 to the 36. It will be 145 plus divide करके आ जाएगा 4.03, that is 149.03. So this is the median. Okay, तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे लेस देन वाले या मोर देन वाले, तो आपने ध्यान से देखना है कि आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है. ओके. Now question number 12. Draw two concentric circles with radii 4 cm and 6 cm respectively. Construct a tangent to a circle of radius 4 cm from a point of a circle of radius 6 cm. कि आपको दो concentric circle draw करने हैं 4 cm और 6 cm radius के, और 4 cm वाले circle के tangent draw करने हैं 6 cm radius वाले circle की boundary के ऊपर कोई भी point लेकर. ठीक है. So question number 12 में we have to draw two circles of radius 4 cm and 6 cm. 4 cm रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से. ठीक है. और दूसरा सर्कल हम 6 cm रेडियस का ड्रॉ करेंगे. इस तरह से. ठीक है. अब हमें कोई पॉइंट लेना है तो 6 सेंटीमीटर वाले सर्कल की बाउंड्री पर और वहां से टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं. ठीक है. तो मान लेते हैं हमारे पास पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आ गया, यहीं पर ले लेते हैं. ठीक है. लेट अस टेक दिस पॉइंट O एंड दिस इज A. सबसे पहले OA को ज्वाइन कर देंगे. ठीक है. अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे. तो ओपन योर कंपास मोर देन हाफ. ठीक है. और एक आर्क O से लगाएंगे ऊपर वाली साइड और दूसरा आर्क O से इस तरफ लगाएंगे. सिमिलरली A पर कंपास की निडल को रखा और यहाँ से दो आर्क लगा दिए. ठीक है. अब हम इसे ज्वाइन कर देंगे. जहां पर हमारे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसको कट कर रहा है, नेम दिस पॉइंट एज M. अब M पर कंपास की निडल को रखेंगे और एक सर्कल ड्रॉ करेंगे इस तरह से. ठीक है. ओपन कितना करेंगे, M से O तक या M से A तक, और एक और सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया. जहां पर ये दोनों सर्कल यानी कि सर्कल 4 सेंटीमीटर वाले रेडियस का और ये नया सर्कल एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं. फॉर एग्जांपल ये पॉइंट हमने ले लिया B और ये पॉइंट हमने ले लिया C. तो हम AB और AC को ज्वाइन कर देंगे. ठीक है. इस तरह से आप चाहो तो इसको इस तरह से आगे बढ़ा सकते हो. बस ऐसे ज्वाइन करना है कि A से और B से सिर्फ ये दोनों पॉइंट्स ही जुड़े होने चाहिए, सिर्फ ये सर्कल को टच करें. ठीक है. सो AB एंड AC आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स. ओके. नाउ इसी के और पार्ट में एक और क्वेश्चन दिया है. डिवाइड अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.2 सेंटीमीटर इंटरनली इन द रेशियो 3:5. ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द टू पार्ट्स. कि आपको 7.2 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करके उसको 3:5 के रेशियो में डिवाइड करना है और दोनों पार्ट्स की लेंथ को फाइंड करना है. ओके. तो कैसे करेंगे. क्वेश्चन नंबर 12 के और पार्ट में हमें बोला गया है वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.2 सेंटीमीटर इस तरह से. लेट अस नेम दिस लाइन सेगमेंट एज AB. अब हमें इसे इंटरनली डिवाइड करना है 3:5 के रेशियो में. ठीक है. इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें A से और B से दोनों पॉइंट से टू पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है. और लाइंस पैरेलल कब होती है, अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो. तो सबसे पहले हम A और B पर 60-60 डिग्री के एंगल्स बना देते हैं. ठीक है. अगर दोनों एंगल्स इक्वल ड्रॉ करेंगे तो हमारी लाइंस खुद ही पैरेलल होंगी. ठीक है. आप चाहो तो अलग किसी और मेजरमेंट का भी बना सकते हो, बट कंपास से 60 डिग्री का एंगल बनाना सबसे ज्यादा इजी होता है. इस तरह से.
एक हमने 60 डिग्री का एंगल ए पर बना दिया और दूसरा एंगल हम बी पर बना देते हैं। ठीक है, अब इन्हें ज्वाइन कर लेते हैं। Let us name this line says AX and BY. ओके, अब हम AX और BY पर AX पर 3 इक्वल पार्ट्स कर देते हैं और BY पर 5 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो अपनी चॉइस से कंपास में डिस्टेंस ले लेते हैं इस तरह से, और यहाँ पर 3 इक्वल पार्ट्स करते हैं। 1 2 3। ओके, सिमिलरली बी पर हम 5 इक्वल पार्ट्स करेंगे BY पर। 1 2 3 4 एंड 5। ओके, अब हम इनको नेमिंग कर देते हैं A1 A2 A3, सिमिलरली B1 B2 B3 B4 एंड B5। ठीक है, नाउ जॉइन A3 विद B5, इनको हम जॉइन कर देते हैं। ठीक है, A3 को B5 से हमने जॉइन कर दिया इस तरह से। ठीक है, तो ये जो आपके पास पॉइंट आया जहां पर ए बी लाइन को ये लाइन कट कर, ये नेम इट एज सी, सो वी कैन राइट ए सी रेशियो सी बी इज इक्वल टू 3:5। अब हमें क्वेश्चन में बोला हमने इसे मेजर भी करना है, तो कैसे करेंगे, मेजर कर लेते हैं इसको। ए से सी तक आपका कितना है, सो ए सी इज 2.7, ए सी इज इक्वल टू 2.7 सेंटीमीटर, और बी सी कितना आएगा, 4.5 centimeter. So we can write BC is equal to 4.5 centimeter. Okay, so this is the measurement of two parts of this line segment AB which is 7.2 centimeter. ठीक है, जब हमने इसे internally divide किया 3:5 के रेशो में, तो हमारे पास जो parts बनेंगे AC होगा 2.7 centimeter and BC होगा 4.5 centimeter. I hope आपको समझ आ गया होगा। Now question number 13. The boiler is essentially a closed vessel inside which water is stored. आपको बोला एक बॉयलर क्या होता है, एक क्लोज्ड वेसल होता है जिसके अंदर पानी स्टोर किया जाता है। फ्यूल जनरली कोल इज बर्न्ड इन अ फर्नेस एंड हॉट गैसेस आर प्रोड्यूस्ड। जो फ्यूल है जो कि कोल यूज किया जाता है उसको जलाया जाता है और हॉट गैसेस यानी कि गर्म गैसेस प्रोड्यूस की जाती है। These hot gases come in contact with water vessel where the heat of these hot gases transfer to the water and consequently steam is produced in the boiler. ये hot gases जो हैं जब इस water vessel के contact में आती हैं तो heat produce की जाती है और ये hot gases इस पर transfer हो जाती हैं, ठीक है, पानी में, और इससे steam produce की जाती है। Then the steam is piped to the turbine of thermal power plant. आपको बोला फिर यही स्टीम जो है पाइप के थ्रू टरबाइन में पास की जाती है, ठीक है, और थर्मल पावर प्लांट में भेजी जाती है। There are many different types of boilers utilized for different purpose like running a production unit, sanitizing some area, sterilizing equipments to warm up the surrounding etc. तो आपको बोला है कि इन बॉयलर्स को कहाँ यूज किया जाता है, ठीक है, प्रोडक्शन यूनिट में, सैनिटाइजेशन एरिया में एंड सो ऑन। तो ये आपको गिवन है। अब आपको बोला है राजेश हैज टू गिवन द टास्क ऑफ डिजाइनिंग अ बॉयलर ऑफ एनटीपीसी, कि राजेश को एक बॉयलर डिजाइन करना है एनटीपीसी के लिए। बॉयलर में क्या दिया हुआ है कि बॉयलर कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इन द मिडल, मिडल से सिलेंड्रिकल है, और साइड से 2 हेमिस्फेरिकल पार्ट्स एट इट्स बोथ एंड्स, कि उसके दोनों एंड्स पर 2 हेमिस्फेरिकल पार्ट्स हैं। द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बॉयलर इज गिवन बिलो, इस तरह से इसका क्रॉस सेक्शन हमें दिखाया हुआ है। लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट जो है, ठीक है, ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट की लेंथ है ये रेडियस की थ्राइस है।
ठीक है, तो आपको बोला है बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, राइट द एक्सप्रेशन टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉयलर। हमें इस बॉयलर का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे? टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉयलर is equal to curved surface area of cylinder plus 2 into कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, दो हेमिस्फेयर है तो एक हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या फॉर्मूला होता है? 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, दोनों में हम आर सेम ले रहे हैं क्योंकि रेडियस सेम है। ठीक है, हेमिस्फेरिकल पार्ट की भी और सिलेंडर की भी, बट एच सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट कितनी दी हुई है? 3 आर। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करने से पहले हम कॉमन ले लेते हैं। 2 पाई आर हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया h प्लस 2 आर। ओके, सो इट विल बी 2 पाई आर इंटू एच इज 3 आर प्लस 2 आर, दिस विल बी 5 आर, so 2 pi r into 5 r, okay, that is 10 pi r square. So this is the total surface area of boiler. Hello students. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स में। आज हम क्लास 10th मैथ्स के एक्स्ट्रा सैम्पल पेपर की सीरीज में जो हमने बेसिक सैम्पल पेपर सॉल्व किया था उसका सेक्शन सी सॉल्व करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स में। आज हम क्लास 10th मैथ्स के एक्स्ट्रा सैम्पल पेपर की सीरीज का सेट 2 का दिस विल बी 282.85 meter square. Okay, now the next is what is the ratio of volume of cylindrical part to that of the volume of two hemispherical parts. ठीक है, तो हमें बताना है रेशो सिलेंड्रिकल पार्ट के वॉल्यूम का और दो हेमिस्फेरिकल पार्ट्स के वॉल्यूम का। ठीक है, सो रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट to the volume of two hemispherical parts. ठीक है, दिस इज इक्वल टू, कैसे फाइंड करेंगे वॉल्यूम? सिलेंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच और टू हेमिस्फेरिकल पार्ट्स का वॉल्यूम होगा 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, 2 आर से 2 आर्स कैंसिल हो जाएंगे, ओनली 1 आर विल बी देयर, सो एच अपॉन 4/3 आर, ये 3 को हम ऊपर ले जाते हैं, सो 3h अपॉन 4r। h की वैल्यू हमें पता है 3 इंटू 3r, 3 टाइम्स ऑफ रेडियस, 4 इंटू r, r से r कैंसिल, so it is 9:4. So this is the ratio of volume of cylindrical part to that of the volume of two hemispherical parts. Now next question, question number 14. Radio towers are used for transmitting a range of communication services including radio and television. कि रेडियो टावर्स का क्या यूज़ है कि कम्युनिकेशन सर्विस को ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, रेडियो और टेलीविज़न दोनों में ऐसा ही होता है। द टावर will either act as antenna itself or support one or more antennas on its structure including microwave dishes. कि टावर जो है वो एंटीने की तरह एक्ट करता है या सपोर्ट करता है एक या एक से ज़्यादा एंटीनास के स्ट्रक्चर को इंक्लूडिंग माइक्रोवेव डिशेस। They are among the tallest human-made structures. There are two main types, guide and self-supporting structure. ये आपको बोला ये सबसे ज़्यादा लंबे ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, सबसे ज़्यादा ऊंचे बोल सकते हो आप, और इसमें दो टाइप के होते हैं, गाइड और दूसरे सेल्फ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। ऑन द सिमिलर कंसेप्ट अ रेडियो स्टेशन टावर वाज बिल्ट इनटू टू सेक्शंस ए एंड बी। इसी तरह से एक रेडियो स्टेशन टावर बनाया गया जिसमें कि दो सेक्शंस हैं ए एंड बी। Tower is supported by wires from
अब पॉइंट ओ, ये आपको जैसे दिख रहा है इस फिगर में, इस टावर को इस पॉइंट ओ पर 2 वायर लगा के सपोर्ट किया गया। डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द टावर एंड पॉइंट ओ, ये जो टावर है और ये पॉइंट ओ है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 36 मीटर। फ्रॉम पॉइंट ओ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ सेक्शन बी इज 30 डिग्री एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ सेक्शन ए इज 45 डिग्री। कि एंगल ऑफ एलिवेशन अगर सेक्शन ए की बात करें तो ए का एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री और बी का एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। ओके, सो व्हाट वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर फ्रॉम द पॉइंट ओ टू द टॉप ऑफ द सेक्शन ए। हमें बताना है कि ओ से ए तक कितनी वायर यूज हुई है, उसकी लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस तरह से फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये बी है हमारा सेक्शन, ये ए है और यहाँ से इस तरह से ओ तक वायर हमने बांधी हुई है। ठीक है, ये एंगल 30 डिग्री है और ये पूरा एंगल 45 डिग्री है। मान लेते हैं ये पॉइंट है सी और ये पॉइंट हमें दिया है ओ। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है ए ओ। ठीक है, और साथ ही हमें इसमें क्या दिया हुआ है कि ये 36 मीटर्स है। ठीक है, सो इन राइट एंगल ट्राइंगल ए सी ओ, ए ओ अपॉन सी ओ, ए ओ हमें फाइंड करना है और सी ओ हमें गिवन है। फॉर दिस ट्राइंगल for angle 45 degree, AO is hypotenuse and CO is its base. So hypotenuse over base क्या होता है, secant of angle 45 degree हो जाएगा। So AO over 36 is equal to secant 45 degree की वैल्यू होती है √2। ठीक है, that is AO is equal to 36 √2 meters। ठीक है, so this is the length of the wire। नाउ सेकेंड पार्ट हमें बोला फाइंड द हाइट ऑफ सेक्शन ए, यानी कि हमें ए बी फाइंड करना है। ठीक है, टू फाइंड ए बी हम क्या करेंगे, हमें ए सी पता होना चाहिए और बी सी। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन राइट एंगल ट्राइंगल ए सी ओ, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ए सी फाइंड करना है, हमें सी ओ गिवन है। तो ए सी आपके पास 45 डिग्री के एंगल के लिए ए सी परपेंडिकुलर है एंड सी ओ इज इट्स बेस, that is tan of angle 45 degree. We can write AC over 36 is equal to tan 45 is 1, that is AC is equal to 36 meters. ठीक है, now in right angle triangle BCO, in right angled triangle BCO, इसमें हमें BC फाइंड करना है, CO हमें गिवन है। For 30 degree angle, BC is its perpendicular and CO is its base. तो हम लिख सकते हैं perpendicular over base is tan और 30 degree। तो BC over 36 is equal to tan 31 upon √3, that is BC is equal to 36 upon √3। ठीक है, तो इस BC कितना आ जाएगा, let us rationalize। सो 36 अपॉन √3, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे √3 ओवर √3 से, दिस विल बी 36 √3 अपॉन 3, 12 3s are 36, so BC is equal to 12 √3। So height of section A is equal to, क्या करेंगे हम, AC में से BC माइनस कर लेंगे। ठीक है, सो AC माइनस BC, AC हमारे पास 36 आया था माइनस 12 √3। ठीक है, BC हमारे पास 12 √3 है, तो यहाँ से 12 कॉमन ले लेते हैं, 12 3s are 36 माइनस √3, ओके मीटर्स। दिस इज द हाइट ऑफ सेक्शन ए। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिए, बार बार सॉल्व कीजिए ताकि एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। ठीक है, एग्जाम आने से पहले कम से कम आपको 10 सिंपल पेपर सॉल्व कर लेने चाहिए ताकि आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक बाय स्टूडेंट्स।